हेलो और स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क टेल्स की दूसरी कहानी जिसका नाम है भूतों के मेहमान। ये एक भयानक कहानी है। घनघोर काली रात में सड़क का सीना रौंदती यह कार तीव्र गति से अपने सफर तय कर रही थी। सुंदरनगर 300 किलोमीटर। कार में सवार हरीश और गिरीश नामक ये दोनों युवक व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर से वापस लौट रहे थे। गिरीश कहता है, हरीश इस बार का टूर तो बहुत ही कामयाब रहा। तो हरीश कहता है, हाँ इस डील में हमें पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। इसी पल एक तीव्र झटका खाकर कार का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ गिरीश, गाड़ी क्यों बंद हो गई? वो कहता है, मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा। गिरीश ने नीचे उतरकर बोनेट खोला। इंजन बहुत गर्म हो गया है। हरीश डियर, हमें कुछ घंटे रुकना होगा। वो कहता है, इस जंगल में? मजबूरी है भाई। वैसे मैंने कुछ ही पीछे एक रास्ता दाई तरफ जाते देखा था। शायद उधर कोई बस्ती हो, वहाँ आराम करेंगे और एक हाथ पैक विस्की पियेंगे। तो वो कहता है, तो चले, सूटकेस उठा ले, उसमें विस्की की बोतल है। दोनों पैदल ही उस ओर चल दिए थे। यह तो कच्चा रास्ता है। तो वो कहता है, गांव के रास्ते कच्चे ही होते भाई, आओ चलते हैं। कुछ ही दूरी पर एक बस्ती के आसार नजर आ रहे थे। तुम्हारा अनुमान ठीक निकला, वो देखो सामने बस्ती है। शीघ्र ही वे बस्ती की पहली इमारत के निकट पहुंचे। यह तो गांव का स्कूल लगता है। तो वो कहता है, कैसा स्कूल है ये? ऐसा लगता है यहाँ बरसों से किसी ने पाँव नहीं रखा। तभी टॉर्च के प्रकाश का दायरा एक पेड़ पर पड़ा। अरे यह तो फांसी का फंदा है। हाँ, लेकिन स्कूल के परिसर में फांसी के फंदे का क्या काम? वो कहता है, जब कोई आदमी नजर आएगा तो उससे यह बात जरूर पूछेंगे। आओ। कमाल है, कैसी बस्ती है, इंसान तो क्या जानवर तक दिखाई नहीं देता। लगता है बस्ती वीरान है। अचानक हरीश चिल्लाया, नहीं गिरीश, बस्ती वीरान नहीं है, उधर देखो, वह लोग हमें देख रहे हैं। उन्हें अपनी ओर देखते पाकर झांकने वाले पीछे हट गए थे। ठीक है, आगे चलते, शायद कोई सराय वगैरह मिल जाए। हम अजनबी है ना, शायद इसलिए वे हमसे डर रहे होंगे। कुछ आगे बढ़कर उन्हें एक सराय नुमा इमारत दिखाई दी जिसका द्वार खुला हुआ था। यह सराय हो सकती है, भीतर रोशनी भी है। आइए, आपका स्वागत है, एक आदमी कहता है। दोनों को प्रवेश करते देख सराय का बूढ़ा मालिक उठ खड़ा हुआ और फिर ये कहता है, हमें यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है मियाँ? ओ, लगता है 100 वर्ष पुरानी किसी सराय में आप पहुँचा है। वो आदमी कहता है, ज़रूर मिलेगी साहब, मैं आपको यहाँ का सबसे शानदार कमरा दूंगा, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो गिरीश हरीश में से कहते हैं, कोई बात नहीं, खाना हम खा चुके हैं। वो सोचते हैं कि व्यक्ति तो भूत जैसा लगता है। बूढ़ा उन्हें पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले गया। यह रहा आपका कमरा, यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। वो कहते हैं, धन्यवाद बड़े मियाँ। तभी किसी का ठहाका सुनकर दोनों बुरी तरह चौंक उठे। ठीक कहा तुमने, यह मौत की बस्ती है और आज तुम दोनों की बारी है। ये दोनों कहते हैं, कौन हो तुम? बूढ़ा उन्हें छोड़कर तुरंत ही नीचे चला गया था। गिरीश, यह कमरा अभी तो 100 वर्ष पुराना लगता है, जरा इस पुराने फर्नीचर को देखो। हाँ यार, मुझे तो इस बस्ती में कुछ गड़बड़ लगती है। ये ऐसी बातें सोच रहे थे कि शीशे से वो आवाज आई थी। आगे वो कहता है, तुम मुझे सिर्फ शीशे में ही देख सकते हो क्योंकि मैं जीवित नहीं हूँ। वो कहते हैं, क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। मेरा नाम बोलान है, शहर शहर घूमकर जादू का खेल दिखाना मेरा पेशा था। आज से 100 वर्ष पूर्व मैं इस कस्बे में अपना खेल दिखाने आया था और इसी सराय में ठहरा था। ये कहते हुए बोलान की छवि आईने से गायब हो गई और बस्ती के मैदान का दृश्य उभर आया। हो रहा बोलान अपनी कहानी शीशे में दिखाता हुआ, साहिबान, आज मैं आप लोगों को मिस का काला जादू दिखाऊंगा। कोई एक बालक आगे आए। भीड़ में से एक बालक आगे आया, मगर वह कुछ डरा हुआ था। वो कहता है, मुझे डर लग रहा है। बोलान कहता है, डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, कुछ नहीं होगा।
अब देखिए साहिबान, मेरे जादुई डंडे का कमाल। 1 मिनट बाद गायब हो जाएगी बोरी में बंद यह बच्चा। लेकिन 1 मिनट बाद अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? यह गायब क्यों नहीं हुआ? बोरी खोलो जादूगर, वरना बच्चे का दम घुट जाएगा। जब जादूगर बोलान ने बोरी खोली तो बच्चा, हाँ, जादूगर ने मार डाला इसे, ये तो मर गया। जादूगर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, शायद भय के कारण इसकी हृदय गति रुक गई हो। मेरी बात सुनो। भीड़ को रुकना न पाकर जादूगर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो पकड़ो उसे, जाने दो मुझे, जाने दो, मुझे सराय के भीतर छुप जाना चाहिए। हाँ हाँ, जब तक उनका क्रोध शांत नहीं होता कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। लोग कमरा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते। मार डालो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पकड़ो। लोगों की भीड़ जादूगर को घसीटती हुई गांव के स्कूल के मैदान में ले गई। वहां एक फांसी का फंदा था। नहीं, इस जादूगर को बच्चे की हत्या के आरोप में हम स्वयं फांसी देंगे। और जादूगर को वहां लटका दिया जाता है। बोलान बेचारा, अब तुम लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो क्या सोचता है। अंततः मरने से पहले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद हर रात तुम लोग इसी तरह बस्ती के एक आदमी को पकड़कर फांसी पर लटकाते रहोगे और जब बस्ती वीरान हो जाएगी उसके निकट से गुजरने वाले यात्रियों को फांसी दोगे। तुम्हारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। रहती दुनिया तक तुम लोग अपनी यही पाप दोहराओगे। इसके बाद आईने का दृश्य बदल गया और बोलान दिखाई दिया। बोलान की आत्मा कहती है, उन लोगों ने मुझे फांसी देकर मार डाला और आज तक वे मेरे श्राप से बंधे हैं। आज बहुत दिनों के बाद तुम लोग उनके हाथ लगे हो। अंततः अब वह तुम्हें फांसी देने की तैयारी कर रहे होंगे। हरीश गिरीश कहते हैं, मगर हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हम तो इस बस्ती के निवासी भी नहीं है। तो बोलान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बस्ती में आने वाला हर व्यक्ति को मेरे श्राप को भोगना होगा। बस्ती वाले मुझे तुम्हें लेने के लिए कुछ ही देर में इस कमरे में पहुंचेंगे। इसके साथ बोलान की छवि अदृश्य हो गई। तभी बाहर से बहुत से लोग के चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। मारो, पकड़ो। ये क्या है? गिरीश कहता है। बाहर का दृश्य देखकर दोनों कांप कर रह गए। हे भगवान, उफ, ये लोग। दोनों सोचते हैं, वे हमें लेने आ रहे हैं, भागो यहाँ से। मगर हम जाएंगे कहाँ? वो सोच पा रहे हैं। वे भागकर कॉरिडोर में पहुंचे तो शोर की आवाज़ें तेज हो गई। पकड़ो, ऊपर चलो। वे नीचे पहुंच चुके हैं। घबराकर दोनों बराबर वाले कमरे में घुस गए। रक्षा कर भगवान। तभी भीड़ ऊपर आ पहुंची। दरवाजा तोड़ डालो। सभी अंदर आते हैं। उन्होंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा। पकड़ो पकड़ो, यहाँ पे गिरीश हरीश है। भीड़ के भीतर जाते ही गिरीश को एक युक्ति सूझ गई। हरीश, सुटकेस से विस्की की बोतल निकाल, जल्दी। लेकिन क्यों? वो कहते हैं आत्माएं आग से डरती है। हम आत्माओं को भीतर कैद कर दरवाजे पर आग लगा देंगे। आग की वजह से वह हमारा पीछा नहीं कर पाएगी और हम भाग निकलेंगे। दरवाजे पर उन्होंने विस्की छिड़क कर गिरीश ने आग लगा दी। आग लगने की ही भीतर से भयानक शोर उठा। भागो। दोनों सिर पर पांव रखकर भाग गए। शुक्र है हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अपनी कार तक वे सुरक्षित पहुंच गए थे। शुक्र है स्टार्ट हो गई। कुछ ही पल में वे इस बस्ती से दूर निकल गए। रास्ते में पड़ने वाले पहले कस्बे में रुककर वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारी को अपने साथ बीती घटनाएं सुनाई। हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है, मुझे तो लगता है कि आप लोग कोई सपना देखकर आ रहे हैं। जिस स्थान पर आप बस्ती होने की बात कर रहे हैं वहां तो मैं अपने बचपन से ही सिर्फ खंडर देखता चला आ रहा हूँ। हो सकता है वे खंडर किसी बस्ती के हो। उन दोनों की जिद करने पर सुबह इंस्पेक्टर उनके साथ उस स्थान पर पहुंचा। देख लीजिए, यहाँ खंडर है। गिरीश कहता है, असंभव, रात हमने यहाँ तो जो कुछ देखा वह सपना हरगिज नहीं था। इंस्पेक्टर कहता है, फिर तो मैं यही कहूंगा कि कल रात आप भूतों के मेहमान रहे हैं। शुक्र कीजिए कि आपकी जान बच गई। हरीश कहता है, आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद ही कोई हमारी इस कहानी पर विश्वास करेगा। गिरीश कहता है, जो लोग भूतों पर विश्वास करते हैं वे हमारी बात को अवश्य ही सच मानेंगे। तो पाठकों, एक सच्ची कहानी हमने सुना दी।
अब विश्वास करना ना करना आप पर निर्भर करता है। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी समाप्त। तो मिलते हैं अगली ही ऐसी ही किसी भयानक कहानी में, डार्क टेल्स की, डॉक्टर्स मतलब अंधेरी कहानियों की तीसरी कहानी में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।